हल्का सा दबाना रेड बटन को। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के द्वितीय परिशिष्ट के रूप में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसकी यहाँ बहुत दिन पूर्व अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। बीच में देवलाली का विशेष कार्यक्रम हुआ और फिर कुछ विधान और जम्बूद्वीप की चर्चा भी अपन लोगों ने की। आज पुनः अपनी उस पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रहस्य पूर्ण और चिट्ठी, माने ये ऐसी चिट्ठी है जो चिट्ठी रहस्यों को बताने वाली है। रहस्य उसे कहते हैं जिस बात की जानकारी आज तक नहीं हो, जो छिपा हो, वो रहस्य है ना। राज की बात क्या, वो रहस्य है। तो ऐसी बातें यहाँ इस चिट्ठी के माध्यम से बताएंगे जो आत्मानुभव के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चिट्ठी किसकी थी और किसको लिखी गई, ये सब बातें हम बहुत विस्तार से देख चुके हैं। चिट्ठी आई थी मुल्तान नगर से, पाकिस्तान से, और जहानाबाद होते हुए यहाँ टोडरमल जी के पास पहुंची। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या प्रश्न थे, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम जवाब पढ़ते हैं तो हमें प्रश्नों का भी पता लगता है और वे कैसे प्रश्न रहे होंगे, तात्कालिक परिस्थितियां कैसी रही होगी। उस जमाने में अध्यात्म रुचि वाले लोग किस तरह के थे, अध्यात्म रस के रसिया जीव उस जमाने में भी कम नहीं थे। ये बातें हमारे को ये प्रकरण देखने से पता लगता है। मुल्तान नगर के लिए शुभ स्थान शब्द का प्रयोग किया और वहां अध्यात्म की चर्चा करने वाले भाइयों के लिए अनेक उपमा योग्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। फिर यथा योग्य विनय की बात कही। फिर देखो क्या भावना भाई है कि हमारे तो यहाँ यथासंभव आनंद है, हम तो मजे से हैं कि क्या आनंद है यथासंभव। घर गृहस्थी में सब ठीक है, परिवार में सब ठीक है, यही है ना यथासंभव आनंद। फिलहाल तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में सबकी तबीयत ठीक है, बिजनेस भी अच्छा चलता है, काम भी ठीक है, यथासंभव सब ठीक है। यहाँ तो कोई किसी तरह की कोई परेशानी, मौसम भी ठीक है? अरे नहीं भाई, ये बाहरी मौसम की बात नहीं है, ये बाहरी परिस्थितियों की बात नहीं है, ये चर्चा संयोगों की नहीं चल रही है, ये बात तो अंदर की चल रही है। अंदर में शांति है या नहीं, यथासंभव आनंद की बात कर रहे हैं। कहां कि यहां माने कहां, यहां माने कहां, जयपुर में, यहां माने कहां, जौहरी बाजार में, यहां माने अपने घर में, यहां माने चित्त में, अपने चित्त में, अपने अंदर में,
यथा संभव आनंद है। बोलो आप, आनंद की बात कर रहे हैं, अंदर के आनंद की बात कर रहे हैं। और यथा संभव का अर्थ हमने किया था, आपको ध्यान होगा, भूमि का अनुसार गुणस्थान प्रमाण, गृहस्थ दशा है तो चौथा गुणस्थान, देशवृत्ति है तो पांचवा गुणस्थान, जिसकी जो अवस्था हो उस प्रमाण में यहां आनंद है। और भावना भाते हैं तुम्हारे भी चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। बहुत चर्चाएं हो गई थी इस पंक्ति के बारे में कि चिदानंद घन के अनुभव से आनंद की वृद्धि होगी, चिदानंद घन के लक्ष्य से आनंद की उत्पत्ति होती है। और चिदानंद घन माने अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, उसके ही अवलंबन से, उसके ही आश्रय से उस आनंद की वृद्धि होती है। इन्होंने यहां तुम्हारे शब्द का प्रयोग करके कह दिया कि वो आनंद हमारे पास से नहीं मिलेगा। जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहां तो यथासंभव आनंद है, और तुम्हारे को जो आनंद मिलेगा वो तुम्हें अपने अनुभव से मिलेगा। सबका आनंद अपना अपना है भाई साहब, किसी का आनंद किसी दूसरे के अधीन नहीं है, यहां पराधीनता का काम नहीं है। ये जैन दर्शन ऐसी स्वाधीनता की चर्चा करता है कि हे जीव, तुझे सुखी होने के लिए किसी दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों देखूं मैं किसी और की तरफ, जब मेरे पास में सब कुछ है? तो जब मेरे घर में सब सुख सुविधाएं हैं, तो मैं दूसरे की तरफ देख करके अपनी भिखारी वृत्ति का पोषण क्यों करूं? जिनकी दृष्टि दूसरों की तरफ होती है वे सज्जन लोग नहीं होते। अपने घर के माल को छोड़कर जिनकी दृष्टि किसी दूसरे की तरफ हो, क्या वे सज्जन हो सकते? दूसरे का घर, दूसरे का पैसा, दूसरे की जेब, दूसरे के मोबाइल पर जिसकी दृष्टि है, आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है? नीयत खराब है। जिसकी दृष्टि किसी दूसरे के ऊपर है, सजा नीयत की मिलती है, बस समझ लो आप। दृष्टि का दोष है सारा, निगाह का फर्क है। तो निगाह कहां होनी चाहिए कि अपने पर रखो ना, क्यों दूसरे पर रखते हो? क्या कमी है तुम्हारे पास में जो दूसरे की तरफ देखते हो? तुम्हारी दृष्टि दूसरे की जेब की तरफ गई क्यों, ये बताओ। क्यों तुम्हारी दृष्टि दूसरे की तरफ जाती है? तो कहा तुम्हारे अपने चिदानंद घन के अनुभव से सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। खूब बातें कर ली थी पहले अपन ने। देखो फिर क्या कहा इन्होंने। भाई एक पत्र आया था हमारे पास में राम सिंह जी भवानीदास जी का, और उसके समाचार जहानाबाद से आए हैं, अन्य साधर्मियों ने लिखे हैं। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे, प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न के गीत गाए, जवाब नहीं दिया। अभी प्रश्न पूछने वाले की प्रशंसा की, ओ वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसा बोलते हैं ना अपन कभी कभी। जब किसी का प्रश्न सुना और हमें प्रश्न बहुत अच्छा लगा तो हम तुरंत क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, मजा आ गया, क्या प्रश्न किया है आपने, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो औरों को भी दिखाते हैं, देखो क्या प्रश्न किया है, माने ये कितना गहराई से सोचता है, तब जाकर के ऐसे प्रश्न निकलते हैं। ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं, ये प्रश्न तुम सरीखे ही लिख सकते हैं। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इस वर्तमान काल में माने 350 साल पहले। तो अभी इस वर्तमान काल में जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पोजीशन है? बढ़ रहे हैं अभी तो बहुत अध्यात्म रस के रसिक। अरे अध्यात्म रस के रसिक नहीं बढ़ रहे हैं भाई, क्या कुछ लोग हैं भी तो उस जमाने में भी कम नहीं थे। लाखों करोड़ों की तुलना में यदि थोड़ी बहुत अध्यात्म रस की चर्चा करने वाले लोग दिखते हैं तो इसका मतलब वो बहुत हो गए, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास में देखते हो तो कितने लोग बैठे हैं साहब, कितने लोग बैठे हैं, देखो 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 आप कितने लोग बैठे हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि बहुत है साहब चर्चा करने वाले। अपने मंदिर में ही इतने लोग चर्चा करने वाले हैं, फिर और जहां जहां ऐसी सभाएं चलती होगी हिंदुस्तान में, देश विदेश में, दुनिया के कोने कोने में बहुत जगह पर चलने लगी है, तो ऐसा लगता है बहुत हो गए हैं। कि नहीं भाई, चर्चा करने वालों की बात नहीं है यहाँ,
उसके रसिया की बात चल रही है क्या कि साहब चर्चा करते हैं तो रसिक तो होंगे ही ना, कि नहीं, शब्दों में चर्चा करना अलग बात है और अंदर में अध्यात्म रस को चख लेने के बाद में यदि बात हो वो विशेष बात होती है, कुछ वो बात ही कुछ अलग है। धन्य। अब देखो यहां तो इन्होंने कहा अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी छूट देते हैं। धन्य जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। आप लोग करते हैं क्या? शास्त्र सभा में बैठ करके जब हम चर्चा करते हैं, जम्बूद्वीप की चर्चा लेकर के बैठे, तो स्वात्मानुभव की चर्चा चल रही है, गुणस्थान की चर्चा लेकर के बैठ गए, मार्गणा स्थान की चर्चा लेकर के बैठ गए। बोलो कौन कौन सी चर्चाएं करने में अपने उपयोग को लगाते हैं हम? ठीक है, आत्मा का अनुभव कैसे हो, तुम्हारा ये प्रयोजन है या नहीं है? जिनवाणी सुनने के लिए क्यों आया ये बता, किस लिए आया है? ऐसा बहुत सीख लिया सब, बहुत मजा आया सब प्रवचन सुनने से, इतने दिन से मैं सुन रहा हूं, बहुत नॉलेज बढ़ रही है। ये बेवकूफ नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रवचन सुन रहा है? ये आत्म कल्याण के लिए है, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए नहीं है। क्षयोक्षम बढ़ेगा अपनी योग्यता से बढ़ जाएगा, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। क्षयोक्षम ज्यादा नहीं चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चाहिए, संसार दशा का अभाव चाहिए, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी छूट जानी चाहिए, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ने चाहिए, सिद्धों जैसे अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होना चाहिए। ये है प्रयोजनभूत बात। ये मिला के नहीं मिला, बोले ये तो नहीं मिला, ये तो सोचा ही नहीं हमने, और फिर कह रहे हैं रसिया है हम लोग। हर प्रवचन में ये बात आनी चाहिए अपने उपयोग में। जब प्रवचन सुनो, जब पढ़ो, स्वाध्याय करो, जब चर्चा करने के लिए बैठो, ये काम कैसे होगा, ये अनुभूति कैसे हो, ये दृष्टि का विषय कैसे बने, ये पर्याय में पुण्य पाप से पार जो त्रिकाली ध्रुव गया है भगवान आत्मा है, उसका रस और उसका अनुभव वो कैसे हो, ये जब चर्चा का विषय बनेगा तो टोडरमल जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये हमें भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिन्होंने ये काम कर लिया है, हम कहते हैं धन्य है वो जीव, भाग्यशाली हैं वे जीव, पात्र हैं वे जीव। अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, साधारण नहीं है। साहब आपने कह दिया धन्य धन्य, जबरदस्ती चढ़ा रहे हो हमारे को चने के झाड़ पे, क्या चढ़ा नहीं रहे हैं भाई साहब, हमें आपका भाग्य दिख रहा है। फ्यूचर देख करके बात करते हैं टोडरमल जी, भविष्यवेत्ता हैं, फ्यूचर जानते हैं। अल्पकाल में लोकालोक इनके ज्ञान में झलकेगा वो अलग मैटर है। अभी इन्होंने फ्यूचर देख करके बात की है। उन्होंने जो फ्यूचर लिखा है टोडरमल जी ने, वो फ्यूचर आज 350 साल बाद तक तो हमें दिख रहा है। बोलो जो बातें उन्होंने लिखी वो बात आज भी दिख रही है ना हमारे को, तो फ्यूचर संबंधी बातें हो गई ना। और हमारे बारे में क्या लिख रहे हैं ये? भाग्यशाली है, धन्य है। कि क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है कि मुझे ये संसार से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भाग्यशाली है कि मुझे इस व्यक्ति के जीवन में वो आनंद आने वाला ये दिख रहा है जो आनंद सिद्ध भगवान भोगते हैं। मैंने नहीं कही थी हम भी वही चावल खाते हैं, ओबामा वाले, वही ब्रांड, क्या उसी कंपनी का, वही चीज, वही मटेरियल। ये है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और हमारे थोड़ी सी कम है, इतना सा फर्क है। ऐसे ही हम कह रहे हैं पता है कैसा आनंद आएगा। कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? अनंत भगवान, अरे महावीर भगवान, तुम्हें पता है कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम? ओबामा ट्रंप की बात नहीं कर रहे हैं, आपके मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र की क्या हम किसकी बात कर रहे हैं यहां? हम ये कह रहे हैं आपको जो आनंद आएगा वैसा आनंद महावीर भगवान भोग रहे हैं वर्तमान में। क्या वैसा आनंद आदिनाथ भगवान भोग रहे हैं। 2400 तीर्थंकर, अनंत केवली, अनंत आनंद सिद्ध भगवान जिस आनंद को भोग रहे हैं, बोलो वैसा आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? पता नहीं, हाँ कहते तो है, हाँ चाहिए तो सही, ये हाँ गर्दन रलन थोड़े ना काम चलता है, असली रुचि है या नहीं है। तो देखो ये बात जो इन्होंने कही, इस बात का प्रमाण दे दिया, भाग्यशाली होने का प्रमाण दे दिया
कि वो अल्प काल में मोक्ष का पात्र होगा। पद्मनंदी पंचविंशतिका में एकत्व विंशति की चर्चा की है। क्या कहा इन्होंने? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं स भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। क्या कह रहे हैं? तत्प्रति, तत्व की चर्चा को अत्यंत प्रीति चित्त से येन वार्ता अपि ही श्रुता, जिसने इस वार्ता को, जिसने इस चर्चा को सुना भी हो, कहते हैं निश्चितम, गारंटी है, स भवेत, वो होता है भव्यो, भव्य होता है। कैसा भव्य होता है? भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य काल में, अल्प काल में निर्वाण का पात्र होता है। निर्वाण भाजनम, अल्प काल में वो निर्वाण बनने का पात्र है वो जीव, जिसने इस तत्व की चर्चा को कान से सुना हो। लेकिन एक शर्त लगा दी इन्होंने आगे, प्रसन्न चित्त से सुनाओ। ये क्यों साहब, हमने कभी ये बात सुनी नहीं क्या? कोई नई बात बताओ। तो खूब सुन लिए ऐसी बातें, तो कोई नई बात बताओ। अरे भाई, जो बात बता रहे हैं उस बात को प्रसन्न चित्त होकर के सुन, रुचि पूर्वक सुन। अंदर में उत्साह आना चाहिए, अंदर में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये तो प्रवचन सभाओं में हमने ऐसे लोगों को देखा है, यहां तो नहीं दिखते हैं इस तरह के लोग, लेकिन हमने ऐसे ऐसे सभाओं में, बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े लोगों की सभाओं में, जहां सामने बैठते हैं लोग, ऐसे ऐसे मुंह लटका करके बैठते हैं, ऐसे ऐसे सुनते रहते हैं। अबे कोई बात आती थोड़ा थोड़ा गर्दन हिलाते रहते हैं। क्या आधे नींदों में आधी अधूरी बात सुन रहे हैं, उत्साह ही नहीं है। और देखो सुनो, अभी आत्मा की चर्चा चलती है तब तो ऐसे ऐसे सुन रहा है। और हमने कहा भाई साहब सुनना, नाम लेकर के कहा किसी का, राकेश जी, महेश जी, सुरेश जी, किसी का नाम लिया हमने, हाँ हाँ साहब, ये क्या हुआ? कैसे अलर्ट हो गया? नाम लेते ही अलर्ट हो जाता है। और आत्मा की चर्चा चलती है तो चेहरा नीचे लटका रहता है। समझ में आ रहा है ना अंतर? इसका मतलब यह है कि तू अपने आप को आत्मा स्वीकार ही नहीं करता है, तो अपने आप को जीव मानता ही नहीं है, तो अपने आप को आत्मा ही नहीं मानता है। बोलो, जो जीव अपने आप को आत्मा मानता है, फिर आत्मा की चर्चा चले उसे आनंद नहीं आए, ऐसा कैसे होगा? उसकी बात को रुचि पूर्वक नहीं सुने, ऐसा कैसे होगा? भाई साहब, दीवार के बगल में भी, पीछे से भी यदि कहीं कोई अपना नाम लेकर के बात कर रहा हो तो कान खड़े हो जाते हैं। कुछ भी इधर उधर खटपट चल रही हो तो एक क्या क्या कोई बात चल रही है, मेरे बारे में कोई बात चल रही है, अपना नाम आते ही ये व्यक्ति अलर्ट हो जाता है। कितनी रुचि दिखती है वहां, इस नाम के प्रति कितनी रुचि दिखती है, जिस नाम में कोई दम नहीं है। एक नाम के अनगिनती लोग होते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा है, एक दो दिन में भरत चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए चला गया, 6 खंड का स्वामी होकर के चक्र रत्न की प्रकटता हो गई। 60,000 वर्ष में 6 खंड को जीत लिया, इतने राजा अधीन हो गए। और अपना नाम लिखने के लिए कहां गया? सात्विक वृषभाचल पर्वत पर, विजयार्ध के उत्तर में, मलेच्छ खंड में मौजूद वृषभाचल पर्वत के ऊपर 100 योजन की हाइट वाला वो पर्वत, वो शिला, नीचे से 100 योजन, बीच में 75 योजन, ऊपर 50 योजन, हाइट उसकी 100 योजन, ऐसा वो वृषभाचल नाम का पर्वत, वो शिला, वो इतनी बड़ी, उस पर नाम लिखने के लिए पहुंचा। फिर क्या हुआ? ये जगह ही नहीं थी इतनी बड़ी में, 100 योजन वाली में भी। फिर क्या किया होगा उसने? मिटा दिया एक नाम और खुद का लिख दिया। तो कोई आगे आने वाले उसका भी मिटाएंगे कि नहीं मिटाएंगे? ये नाम लिखे ही इसलिए जाते हैं कि आगे मिट जाएं, ये मिटने के लिए लिखते हैं। अब लिखवाना है कि नहीं? अपना नाम बोलो। अरे चक्रवर्तियों के नामों में कोई दम नहीं है। कौन किसका नाम देखता है? किसको किसकी परवाह है? किसको किससे मतलब है? ये बताओ। कोई नहीं देखता है। इतने तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, नाम लिखे रहते हैं। आप किस किस के नाम पढ़ते हो? पढ़ते हो आप वहां नाम? कुछ
कोई किसी का नहीं पड़ता है। हाँ, कदाचित कहीं कोई उन नामों की भीड़ में अपने बाप दादाओं का कहीं कोई नाम हो तो छोटे बच्चों को साथ में वहां ले जाकर के देख 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 बेटा, यहाँ देख अपने बाबा का नाम लिखा है, देख यहाँ अपना नाम लिखा है। कोई साथ में जाएगा तो उसे ले जाकर के अपना नाम दिखाएगा। माने खुद के नाम को खुद ही देखता है, वही किसी दूसरे के नाम को नहीं देखता है, और देख देख करके राजी होता रहता है कुछ दम इस नाम में। एक नाम के अनेक लोग नहीं मिलते हैं इस दुनिया में, इस नाम के पीछे लगा है। और हम कह रहे हैं जो तेरा असली नाम है, जो तेरा असली स्वरूप है, जो तेरा मूल स्वरूप है, उसकी चर्चा चलती है तो तेरे को रुचि क्यों नहीं दिखती, उत्साह क्यों नहीं आता है, प्रसन्नता क्यों नहीं होती है, चेहरा खिल क्यों नहीं जाता है। ओहो, आत्मा की चर्चा माने मेरी चर्चा चल रही है, मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी गीत गाए जा रहे हैं, कोई और चर्चा नहीं है ये। ऐसे रस, ऐसी चर्चा, इतनी रुचि और उत्साह पूर्वक जिसने सुनी हो, रुचि पूर्वक सुनने की बात है, सुनी तो अनेक बार है। कर्णेंद्री के विषय बनाने को यहां सुनना नहीं कहते। कर्णेंद्री का विषय बन गया, इसको नहीं कहते कि आपने सुना है, सुनना कब कहलाएगा। कर्णेंद्री का विषय नहीं, बहुत बार बना है कर्णेंद्री का विषय। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी गया, उसके बावजूद भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी चौथी गाथा में कहते हैं, क्या बात कही है, सर्व सुध परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। देखो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी आपके घर में आके नहीं देखा क्या? आचार्य कुंद कुंद स्वामी मेरे से मिले नहीं, वो 2000 साल पहले हुए, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, सबकी बात कह दी उन्होंने एक ही लाइन में। क्या हालत है सबकी, है सर्व सुध, सब परिचित हैं, सबकी सुनी हुई है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। ये चर्चा सुलभ नहीं है, एकत्व की चर्चा, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा, ये सुलभ नहीं है, ये कभी सुनी नहीं है इस जीव ने। प्रभु आप कह रहे हो कभी सुनी नहीं है, हमने शास्त्रों में ऐसी बात पढ़ी है। ये जीव तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में गया, अनेक बार वहां जाकर के इसने दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त किया, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि को इसने सुना है, एक दो बार नहीं अनंत बार सुना है, और आप कह रहे हो सुना नहीं है। ये दोनों बातों में परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है कि सुन भाई, कर्णेंद्री का विषय बनाया है, बस कान का विषय बना लिया, प्रवचन सभा में आकर के बैठ गए, पौन घंटा बैठे रहे, बातें सुन ली और खड़े होकर के वाह वाह कर दी और उठ करके चल दिए, बस ये हुआ है। जो अंदर में अपने को आप रूप अनुभव करने की बात है, स्वयं को स्वयं रूप अनुभव करे, पर से भिन्न, राग से भिन्न, विकार से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति के लिए जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। और जिसने ऐसी प्रीति पूर्वक ये काम कर लिया है वो कहते हैं बहुत भाग्यशाली है, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करेगा। इसका नाम है रुचि। किसा बहुत रुचि है हमारे को, अरे रुचि नहीं है, रुचि किसे कहते हैं, तू तो कहते बहुत रुचि है, रुचि नहीं। किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं ना, कई लोग मिलते हैं समाज में, ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी रुचि तो बहुत है लेकिन बस आने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या रुचि तो बहुत है लेकिन बस क्या करें, सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस इच्छा तो बहुत है, मन तो बहुत करता है हमारा, लेकिन बस टाइम ही थोड़ा ऐसा है। बस एक बार ये काम निपट जाए, एक बार ये हो जाए, एक बार इसकी शादी हो जाए, एक बार ये फ्री हो जाए, एक बार रिटायरमेंट हो जाए, बस फिर उसके बाद में क्या है, फिर फ्री है। जो लोग रिटायरमेंट के लिए कहते रहे वो रिटायरमेंट के बाद में दूसरा जॉब तलाशते हैं, बहाने बनाता है। किसको ठग रहे हैं हम, अपने आप को ही ठग रहे हैं भाई साहब। कुछ दम नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, अत्यंत प्रीति से, बहुत रुचि की बात नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं है। रुचि कहते हैं किसे जानते हो आप, सूत्र है रुचि अनुयायी वीर्य। रुचि के अनुसार शक्ति काम करती है।
रुचि के अनुसार आपकी प्रवृत्ति होती है, बिना रुचि की प्रवृत्ति नहीं होगी। रुचि अनुयायी वीर्य, इसका मतलब ये छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर जाता है, इसका मतलब वहां की रुचि है। एक व्यक्ति को हमने कहा भैया प्रक्षाल का समय है, आओ प्रक्षाल कर लेते हैं। तो नहीं नहीं, कपड़े शुद्ध नहीं है, आप ही कर लो, कोई बात नहीं। दूसरे दिन मिले, हमने कहा चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं। बोले आया 5 मिनट में चेंज करके आता हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हमने कहा भगवान का प्रक्षाल करने की बात कही, हमने मंदिर आकर के तो क्या कहा, तब ये नहीं दिखता है कि 5 मिनट में चेंज करके आता हूं। और जब कहीं घूमने फिरने की बात आती है, इधर उधर की बात आती है, पार्टी में चलने की बात आती है, तो क्या कहता है, 5 मिनट में बस चेंज कर आऊं। पार्टी में जाने के लिए 5 मिनट में चेंज करने की बात हो गई, और भगवान के प्रक्षाल करने के लिए थोड़ा सा कौन चेंज करे, रहने दो आप कोई बात नहीं। अरे वाह, रुचि नहीं दिखती है तेरे वाक्यों में, तेरी प्रवृत्ति में, तेरी क्रिया में, सब जगह पर रुचि झलकती है। बिना रुचि के काम नहीं चलेगा। रुचि होनी चाहिए, सच्ची रुचि होनी चाहिए, और ऐसी रुचि होनी चाहिए जिसके आगे दूसरा नहीं। रुचि उसे कहते हैं ऐसी भूख लगे, जुगल जी बाबू जी कहते हैं ऐसी भूख लगे कि किवाड़ों को पापड़ समझ करके खा जाए। भूख लगी कहां है तुझे, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है, ये बनाओ, वो बनेगा तो खाऊंगा, हटा लो, अभी नहीं। भूख कहां लगी है तुझे, नाटक करता है। ये सब्जी नहीं बनी, वो चटनी नहीं बनी, ये तो चाहिए, ये नमकीन चाहिए, वो मिठाई खाऊंगा, पहले ये लाओ। भूख जानता है किसे कहते हैं? भूख क्या होता है? भूख न देखे झूठा भात, झूठा सूखा भात, सूखी रोटी, भूख नहीं देखती। नींद न देखे टूटी खाट, क्या नींद आ रही हो, मैं तो यहां नहीं सोऊंगा, क्या तुझे नींद आ नहीं रही है? जब नींद आती है ना, फिर नहीं दिखता है, फिर तो जो भी जहां जैसा हो क्या वहीं पड़ जाता है, बैठे बैठे ही। नींद आनी चाहिए, ऐसे भूख लगनी चाहिए, ऐसी रुचि होनी चाहिए, ऐसे अंदर का उत्साह होना चाहिए। ये उत्साह किसी और के लिए नहीं है भाई साहब। बिजनेस में इतना उत्साह होता हुआ दिखाई देता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। व्यापार आदि क्रियाओं में, घर गृहस्थी के कार्यों में, परिवार में अत्यंत उत्साहित होकर के कार्य करता हुआ दिखाई देता है। क्या उसका शतांश भी तेरा उत्साह इसमें दिखता है? आत्मा की चर्चा चलने में जब हम आत्मा की बात करते हैं, हाँ समझ रहा हूं, हाँ समझ में आ रही, हाँ बोलो, हाँ बोलो, आप तो बोलो, चल रहा है। क्या दिख रहा है? अत्यंत प्रीतिपूर्वक, प्रीति चित्तेन, चित्त में अत्यंत प्रीतिपूर्वक इस बात को सुनने की बात कर रहे हैं। देखो अर्थ में भी यही लिखा है इन्होंने, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, लेकिन शर्त लगा दी, प्रसन्न चित्त से सुनिए, मजबूरी में सुनने की बात नहीं है। देखो प्रसन्न चित्त से सुनना और सुनना, इन दोनों में फर्क बताता हूं। सुनना ये भाग्योदय से है क्या, और प्रसन्न चित्त से सुनना क्या, ये पुरुषार्थ से है। माने सुनना ये पास्ट को दिखा रहा है, और प्रसन्न चित्त से सुनना ये फ्यूचर को दिखा रहा है। क्या कहा? आप सुन रहे हैं, आपको सुनने को मिली है ये बात, ये पास्ट का काम है, पिछले पुण्य के उदय का काम है। पिछले जन्मों में, पिछले समय में जो कुछ पुण्य किए थे, जो सातिशय पुण्य का बंधन किया था, उसके कारण वर्तमान में ये संयोग मिले। संयोग तो मिल गए, आकर के बैठ गया, सुन रहा हूं, सुनने के लिए आकर के बैठ गया, कोई ले आया, जबरन ले आया। अनेक बार सुनने को मिल जाती है बातें कई जगहों पर। आजकल शाम को कर रहा हूं एक जगह और प्रवचन, 4 टाइम चलता है,
तो वो वहां प्रसंगवश लोग सुनते। अपने यहां कई बार नहीं होता है, तीये की बैठक होती है, आ जाते हैं लोग, अपना प्रवचन चलता होता है और तीये की बैठक में सैकड़ों लोग आकर के बैठ जाते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं तो सुनने को तो मिली क्या, लेकिन बहुत से लोग तो उसमें यही देखते रहते हैं, कब तक चलाएंगे यार, क्या घड़ी दिखती रहती है, टाइम दिखता रहता है, सुन भी रहा है, टाइम भी लग रहा है, तेरे को रुचि तो लगानी है और क्या करना है बोलो। आप यदि घड़ी देखते देखते सुनो क्या, तो भी सुनना तो उतना ही पड़ेगा जब तक सुनाऊंगा। अच्छा, अब बिना घड़ी देखते हुए सुनो क्या, तो पुण्य बांध लोगे। रुचि से सुनोगे तो विशेष पुण्य बांधोगे, और घड़ी देखते देखते सुनोगे तो पाप बांधोगे। अब आपके हाथ में टाइम तो उतना ही लगना है। देखो क्या कहा इन्होंने, प्रसन्न चित्त से, मजा आ गया साहब, बहुत प्रसन्न चित्त। अरे ऐसे भागे सुनने के लिए, आत्मा की चर्चा जहां चलती हो उसे सुनने के लिए 100 काम छोड़ करके भागता है, 1000 काम छोड़ करके भागता है। यहां तो दशा उल्टी दिखती है, एक काम आ जाता है तो प्रवचन छूट जाता है। आप कहते हैं रुचि बहुत है, साहब कल क्यों नहीं आए, क्या उनकी बैठक में जाना था क्या, बोलो कितना उत्साह दिखता है हमारे को। आज गए कई लोग, बोलो कैसी बात कह रहे हैं। आपकी रुचि किधर की है, जिधर की रुचि होती है उधर कदम बढ़ते हैं। क्या होगा जी किसी की बैठक में नहीं जाओगे तो, अरे नहीं साहब समाज में रहते हैं, जाना पड़ता है। आप क्या बात कर रहे हो, जाना तो पड़ता ही है, निभाना तो पड़ता ही है। देखो कई बार कहते हैं विजय अंकल हम तो बीच वाले दिन जा आते हैं, दिन में बैठे आते हैं क्या दूसरे दिन, क्योंकि इधर क्यों नुकसान करें, जीवन का कुछ भरोसा नहीं है ना। दूसरे की बैठक में जाए और अपनी बैठक की तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कौन सी तैयारी, रास्ते में जाते जाते जीवन पूरा हो गया, तीसरा दिन तेरा होगा, फोटो छप जाएगी अखबार में। फोटो करता है ना, खूब नाम की बात करता है ना, तेरा नाम सब पढ़ेंगे, तेरे परिचित भी तेरे अपरिचित भी, तेरी फोटो सब देखेंगे न्यूज़पेपर में छपी हुई। हाँ, हम ही नहीं रहेंगे देखने वाले। रुचि किधर है, अपनी रुचि को अंदर से टटोलना चाहिए। किसी और की बात नहीं है भाई, हम औरों की बात क्यों करें, हम तो अपनी रुचि और अपने उत्साह को अपने अंदर में टटोलने की बात करते हैं। हमारी जिनवाणी सुनने की, तत्वाभ्यास करने की, आत्मा वस्तु स्वरूप को समझने की और आत्मा का अनुभव करने की रुचि कितनी है, और विषय कषाय की रुचि कितनी है बोलो। दौड़ता चला आता है, मनपसंद यदि भोजन बनने वाला हो, घर में पता लग जाए तो 1 घंटे पहले आ जाए ऑफिस से, आज तो ये बनने वाला है, और यहां टाइम निकलने दो भी थोड़ा सा, लास्ट में खत्म होते होते चल के बैठेंगे। सुनने का सुनना हो गया, प्रवचन सभा में आते हैं वो भी हो गया, क्या हाजिरी भी लग गई, और ठीक है भाई साहब विषय को पढ़ करके आओ, पढ़ करके आओ, जाने के बाद में फिर पढ़ो क्या कहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहां इन आचार्यों ने क्या बात कही है, ये वीतरागी संत ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, ये सच्चे सुख की बात कह रहे हैं, ये परमानेंट सुख की चर्चा करने वाले हैं यहां, इसलिए उत्साह आता है अंदर। दुनियादारी की बातों का उत्साह नहीं है, इसलिए कह रहे हैं जिसने सुनी है वो निश्चय से भव्य है, वो वास्तव में भव्य है, उसके भव्य पने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और अल्पकाल में मोक्ष का पात्र होगा। अल्पकाल में ही वो जीव मुक्ति की प्राप्ति करेगा, ज्यादा लंबा समय नहीं है उसके मोक्ष जाने के लिए, जल्दी चला जाएगा वो, मोक्ष चला जाएगा। चलो ये बातें तो उन्होंने उत्साह के लिए कही है। प्रश्नकर्ता के बारे में ये बात कही है कि तुम अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करोगे। अब आगे देखो क्या कहते हैं। सो भाई जी क्या कह रहे हैं, सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। देखो तुमने जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नों का जवाब मेरे अलावा कोई नहीं दे सकता,
घमंड नहीं है क्या, विनम्रता है। अरे हम क्या अभिमान करें किसी के प्रश्नों का जवाब देने का, ये तो गणधर सरीके, उनके सामने हमारी बुद्धि कहाँ है, कहाँ उनका विशेष ज्ञान, कहाँ आचार्यों का विशेष ज्ञान, कहाँ द्वादश अंग के पाठियों का ज्ञान, और कहाँ मैं अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम है, मानतुंगाचार्य कहते हैं। बोलो कहाँ, मेरी बुद्धि बहुत तुच्छ है, क्षेयोपशम ज्ञान है, छद्मस्थ हूं, गृहस्थ हूं, सैनी पंचेंद्री हूं, थोड़ा बहुत अभ्यास करता हूं, कोशिश करता हूं आपके प्रश्न का जवाब देने का, अपनी बुद्धि अनुसार मैं जवाब देता हूं। कितने लघुता का प्रदर्शन, देखो आप ज्ञानियों के एक एक वाक्य में उनका जीवन झलकता है। ज्ञानियों के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य मानो उनके जीवन को दिखा रहा है। अंदर में जो होता है वो बाहर निकलता है, अंदर में जो विनम्रता है, अंदर में जो सरलता है, वो विनम्रता और सरलता उनके शब्दों के माध्यम से प्रकट होती हुई दिखाई देती है, स्पष्ट झलकती है। अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, अपने आप को कुछ समझते नहीं है। क्या समझें, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी बहुत हो गए। अरे साहब पता है मैं प्रवचन करता हूं यहां, अरे तू देख लंबी लाइन लगी है टोडरमल जी के पहले से टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन करने वालों की ये लाइन लगी है, देख तू जरा, नाम पढ़ो तो पढ़ने में 15 मिनट लगे, तुम्हारे को इतने नाम हैं। तो कहता है मैं करता हूं, मैं करता हूं, न मालूम कितने आए और मैं करते हुए चले गए। मैं कौन करता है बकरी। कितना सुंदर कह रहे हैं, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार, कुछ जितना लिखने में आएगा, थोड़ा बहुत मैं लिखता हूं, सो जानना, और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र, क्या कह रहे हैं, जिसमें अध्यात्म की चर्चा हो और आगम की चर्चा हो, इससे भरे हुए, इन चर्चाओं से भरे हुए पत्र तो शीघ्र दिया करें। क्या हालचाल पूछने के लिए नहीं, हम लोग क्या कहा करते थे बोलो, आज के 10-15 साल पहले जब इधर उधर जाते थे कहीं, तो हमसे क्या कहते थे और जाने वालों से हम क्या कहते थे, जाते ही खत लिख देना, समाचार देना। क्या राजी खुशी पहुंच गए, इसकी जाती चिट्ठी तो डाल देना कम से कम। मैं 10 लक्षण परमों में जाया करता था, तो जाते ही पहले वहां पहुंच करके चिट्ठी लिखता था। क्या बोलो, आप सोचो जमाना कितना बदल गया है। अब तो ठीक है, अब क्या बात करें, इतना तेजी से बदल रहा है समाना। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि आप क्या डिमांड करते हो, आप क्या चाहते हो लोगों से। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि भाई साहब दुनियादारी की चर्चाएं करने वाले तो बहुत हैं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे। क्या हम यहां शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते, हम तो तुम्हारे स्वास्थ्य की बात करते हैं। पड़ोसी का स्वास्थ्य पूछते हैं लोग, शरीर तो पड़ोसी है, हम तो अंदर की बात करते हैं। अंदर में कितने स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। जिसे अपने आत्मा की खबर हो वो स्वस्थ है, जैसे आत्मा की खबर नहीं है वो अस्वस्थ है, वो स्वस्थ ही नहीं हो सकता। जिसको स्वयं की खबर नहीं है कैसे कहें कि वो स्वस्थ है, अपने आप को ही नहीं जानता है। शरीर ठीक है और कहता है मैं ठीक हूं, अंदर में तो कषायें भरी है, अंदर में तो राग द्वेष भरे हैं, अंदर में तो विकार भरा हुआ है, गड़बड़ी तो अंदर चल रही है। अंदर में कैंसर पनप रहा हो और बाहर में ठीक ठाक दिख रहा हो। अच्छा, जिसके अंदर कैंसर चल रहा हो, कैंसर की गांठ बढ़ रही हो, कैंसर के परमाणु फैल रहे हो, बाहर से वो व्यक्ति सुंदर दिख सकता है कि नहीं? अभी बहुत सुंदर दिख रहा है, हट्टा कट्टा दिख रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है, भागदौड़ करता हुआ दिख रहा है। कब तक? पता ही नहीं है उसको मालूम ही नहीं है, चल रही है चीज, दौड़े जा रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं वो उसका फल कब मिलेगा? मौत है उसका फल, उस कैंसर का फल। अंदर में जो मिथ्यात्व रूपी कैंसर पल रहा है, इसका फल निगोज है, अनंत काल का संसार है, उसका इलाज कर। भाई जी क्या कह रहे हैं? अध्यात्म और आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। डबल शीघ्र है,
आपकी पुस्तक में डबल 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 बार लिखा है, शीघ्र शीघ्र दिया करें। मेरे तो एक भी लिखा है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी दिया करें, हैं? ठीक है, शीघ्र में भी वही बात है। और देखो और क्या कह रहे हैं, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। देखो चर्चा करने के लिए तो जल्दी जल्दी, और मिलाप ये अपने हाथ की बात नहीं। मिलना नहीं मिलना, मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है जीवन भर में कभी मिलना ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि वो जमाना हेलीकॉप्टर रॉकेट का जमाना नहीं था, बसों रेलगाड़ियों का जमाना नहीं था। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। उस जमाने में ट्रेन का आविष्कार भी नहीं हुआ है, उस जमाने की बात है। विक्रम संवत 1811 की बात कर रहे हैं। मतलब ईसवी सन की यदि अपन बात करें तो और पीछे चले जाओ, माने 1700 साढ़े 1700 के आसपास, जबकि रेलगाड़ियों का जो आविष्कार हुआ है वो 1800 कुछ में हुआ है। तो इसका मतलब ट्रेनें भी नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो मिलना होगा कि नहीं होगा। चिट्ठियां भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी तो डाकघर नहीं हुआ करते थे, व्यक्ति पहुंचाया करते थे। मिलना कैसे होगा, उदयाधीन है, अपने अधीन नहीं है। मिलना उदयाधीन है, होगा तब होगा, क्या पता होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आगे बात क्या कह दी है, निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। क्या श्री रस्तु, क्या कह दिया, मिलाप तो जब होगा तब होगा, कोई बात नहीं, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जो होगा वो उदय के अधीन है। लेकिन भावना क्या भा रहे हैं, स्वात्मा के अनुभव का अभ्यास। बोले ये तो निरंतर रखना। चिट्ठी की निरंतरता की बात नहीं है, मिलने में तो निरंतरता हो ही नहीं सकती है। चिट्ठी लिखने की बात में भावना है, मिलने की बात में उदय की पराधीनता है, और निरंतर स्वात्मानुभवन के अभ्यास में रहने की जो बात है इसमें पुरुषार्थ है, ये स्वाधीनता है। कि साहब मिलोगे ना, कि देखो मिलने का योग होगा तो, मिलने का योग होगा तो मिलेंगे। कि अपने आप से मिलना, कि देखो योग होगा तो, अरे योग नहीं, पुरुषार्थ कर। क्या इसमें योग नहीं चलता, इसमें पुरुषार्थ चलता है। आत्मा के अनुभव, और उसके लिए भी निरंतर कह रहे हैं, ये काम तो निरंतर चलना चाहिए। चिट्ठी लिखने में भी पराधीनता है, आंखें काम करे, हाथ काम करे, क्या कागज हो, स्याही दवात हो, बोलो ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए। ये तो लिखा है इन्होंने खुद नहीं, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये सब हम कौन लिखने वाले, ये सारे कार्य अपनी अपनी योग्यता से होते हैं। इसलिए पर में तेरी नहीं चलती है जीव, तेरी जहां चलती है वहां तू चलाने का प्रयास कर। निरंतर स्वरूपानुभव का अभ्यास रखना, बस ये काम निरंतर रखना, ये अभ्यास बराबर। ऐसी भावना भा रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ये शुभकामनाएं हैं, ऐसे पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। ये काम मत छोड़ना। चिट्ठी लिखना छोड़ दो, कोई बात नहीं, अरे भोजन मिले चाहे नहीं मिले, व्यापार करना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, घर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, औरों को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। वो सीता कहती है कृतांत वक्र को, सेनापति को, जाकर के संदेश दे देना, मुझको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्या, लेकिन स्वरूप अनुभव का अभ्यास रखना। पता है क्या था, यही अर्थ है, यही बात कही है। मुझको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। वो सीता को जब जंगल में छुड़वाया गया तो सेनापति के साथ में संदेश भिजवाया, कह देना उनसे, अपने स्वामी से, कि मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से लोगों के कहने में आकर के मुझे छोड़ दिया है, उस तरह से धर्म को मत छोड़ देना, धर्म को मत छोड़ देना। समझ में आई क्या कुछ बात? धर्म को मत छोड़ देना क्या है चक्कर, ये क्या चक्कर है? धर्म को मत छोड़ देना मतलब स्वरूपानुभव को, आत्मानुभव को, ये काम को मत, धर्म तो यही है ना। धर्म को मत छोड़ देना मतलब मंदिर, तीर्थ वंदना, पूजन प्रभावन आदि कार्य, आत्मा का अनुभव सो धर्म है। धर्म की शुरुआत यहां होती है, इसको मत छोड़ देना, ये कह रहे हैं।
इसका निरंतर अभ्यास रखोगे जी, फिर देखो आप अब आगे चल करके जो प्रश्न उन्होंने किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर इन्होंने यहां अपनी बुद्धि अनुसार लिखने की बात कही है। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षाधिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। क्या लिखा है, जो जवाब दिए हैं उनसे प्रश्नों का भी पता लगेगा और हमारे हृदय में भी कैसे प्रश्न उठने चाहिए, ये भी हमारे को उन मुल्तान के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न हमारे चित्त में उठने चाहिए और इस तरह का उनका समाधान होता है। जब प्रश्न और समाधान दोनों हमारे पास में होंगे तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारा आत्मकल्याण भी होगा ही होगा। इस तरह से इन सभी विषयों को समझते हुए हम सभी आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़े, इसी भावना से बात को विराम देते हैं। समापन वाक्य जैसा है।